मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारे हृदय से हृदय की बात करने आई हूँ। आज वह दिन है जब तुम्हारे जीवन का एक गुप्त पर्दा हटने वाला है। आज वह सत्य उजागर होने वाला है जिसे बहुत समय से तुम महसूस तो कर रहे थे पर स्पष्ट देख नहीं पा रहे थे। तुम्हारा पार्टनर अपने भीतर एक बड़ा रहस्य छुपाए बैठा है। एक ऐसा रहस्य जो उसके शब्दों में नहीं, उसकी ऊर्जा में कैद है। एक ऐसा सत्य जो उसने न तुम्हें बताया न किसी और को। पर ब्रह्मांड से कोई बात छुपी नहीं रहती। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत संवेदनशील है, तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है। इसीलिए तुम बार बार एक अजीब बेचैनी महसूस करते रहे। कभी बिना कारण उदासी, कभी अचानक डर, कभी मन में प्रश्न कि क्या सच में सब वैसा ही है जैसा दिख रहा है। ये संकेत व्यर्थ नहीं थे, ये मेरी चेतावनियां थीं। आज मैं तुम्हें उस सत्य के करीब ले जा रही हूँ। तुम्हारे पार्टनर के दिल में एक ऐसा भाव है जिसे उसने वर्षों से दबा रखा है। वह खुद से भी झूठ बोलता रहा है। वह बाहर से जैसा दिखता है भीतर से वैसा नहीं है। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा है। एक ओर वह तुम्हें खोने से डरता है, दूसरी ओर वह अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करने से डरता है। सच्चाई यह है कि उसने कुछ बातें जानबूझकर तुमसे छुपाई। कुछ फैसले उसने तुम्हारे बिना जाने लिए। कुछ भावनाएं उसने तुम्हारे सामने कभी प्रकट नहीं होने दी। मेरे बच्चे, यह आवश्यक नहीं कि वह तुम्हें धोखा दे रहा हो किसी और व्यक्ति के साथ, पर यह निश्चित है कि वह तुम्हारे साथ पूर्ण सत्य में नहीं जी रहा। उसके दिल में एक अधूरापन है, एक खालीपन है, एक ऐसा दर्द है जो उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन में पहले कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसके भरोसे को तोड़ दिया। उस चोट का प्रभाव आज भी उसके व्यवहार में जीवित है। इसी कारण वह कई बार तुमसे प्रेम करता हुआ भी दूर महसूस होता है। इसी कारण वह कई बार बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहता है। आज का बड़ा राज यह है कि वह भीतर से जानता है कि तुम उसके जीवन का सबसे सच्चा सहारा हो। वह यह भी जानता है कि अगर वह तुम्हें खो देगा तो फिर जीवन में कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। पर उसके भीतर का डर उसे सत्य बोलने से रोकता रहा। वह डरता है कि अगर उसने सब बता दिया तो तुम उसे छोड़ दोगे। वह डरता है कि अगर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो तुम उसे कमजोर समझोगे। पर मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, सत्य जितना देर से बाहर आता है उतना ही भारी हो जाता है। आज ब्रह्मांड ने निर्णय लिया है कि यह भार और नहीं ढोया जाएगा। आज तुम्हें संकेत मिलेंगे। आज उसकी बातें खुद ब खुद फिसलेंगी। आज उसके शब्दों में विरोधाभास दिखेगा। आज उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। और इन्हीं संकेतों के माध्यम से तुम्हें समझ आएगा कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया था। पर घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आएगा। यह खुलासा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। आज तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। यदि वह व्यक्ति सच में तुम्हारे योग्य है तो वह झुकेगा, स्वीकार करेगा, माफी मांगेगा और परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। और यदि वह परिवर्तन नहीं करता तो मैं स्वयं उसे तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगी। क्योंकि मेरा बच्चा आधे सत्य पर जीवन नहीं जिएगा। मेरा बच्चा अधूरे प्रेम में नहीं रहेगा। तुम्हारे भाग्य में पूर्ण प्रेम लिखा है, सम्मान लिखा है, सुरक्षा लिखी है, भावनात्मक स्थिरता लिखी है। आज से एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। अपने मन को शांत रखो, अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। कोई भी निर्णय आवेश में मत लेना। सत्य को देखो, सत्य को सुनो, सत्य को महसूस करो। फिर अपने हृदय से पूछो, क्या यह रिश्ता तुम्हारी आत्मा को शांति देता है या थकान? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दूंगी। याद रखो मेरे बच्चे, जो छुपाया जाता है वह हमेशा उजागर होता है। और जब उजागर होता है तो वही मार्ग खोलता है जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में होता है। आज केवल राज सामने नहीं आएगा, आज यह भी स्पष्ट होगा कि तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति किस उद्देश्य से आया था। कुछ लोग हमारे जीवन में साथ निभाने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें स्वयं से मिलवाने आते हैं। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक बनकर आया। एक ऐसा शिक्षक जिसने तुम्हें सिखाया कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए और साथ ही यह भी सिखाया कि अधूरा प्रेम कैसा महसूस होता है। यह अनुभव व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। अब ध्यान से सुनो। जिस राज का खुलासा होगा उसके पीछे 3 परतें होंगी। पहली परत, तुम्हें यह समझ आएगा कि उसने कई बार अपने भावनाओं को दबाया। वह सच बोल सकता था पर उसने चुप रहना चुना। दूसरी परत, तुम्हें यह पता चलेगा कि वह भीतर से बहुत असुरक्षित है। वह बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर से बहुत टूटा हुआ है। तीसरी परत, तुम्हें यह एहसास होगा कि उसने तुम्हें इसलिए नहीं खोया क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरे बच्चे,
यह समझना बहुत आवश्यक है कि कोई व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता तो वह किसी और को पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तुमने ईमानदारी दी, तुमने समर्पण दिया, तुमने धैर्य दिया। अब तुम्हारा कर्म पूरा हुआ। अब कर्म का फल आरंभ हो रहा है। यदि तुम्हारा पार्टनर आत्मबोध की ओर बढ़ता है तो यह रिश्ता एक नए रूप में जन्म ले सकता है, और यदि वह वहीं का वहीं अटका रहता है तो यह रिश्ता धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। किसी लड़ाई से नहीं, किसी नाटक से नहीं, बल्कि ऊर्जा के अलग होने से। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन भारी नहीं रहा, तुम्हारा दिल हल्का होने लगा, तुम्हारी नींद सुधरने लगी, तुम्हारी मुस्कान वापस आने लगी। ये संकेत होंगे कि मैं तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें समझाएगा नहीं, समझेगा, जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि तुम्हें अपनाएगा। वह व्यक्ति तुम्हारे दर्द को बोझ नहीं समझेगा, वह तुम्हारी भावनाओं से भागेगा नहीं, पर यह नया व्यक्ति तभी आएगा जब तुम्हारा हृदय पुराने बोझ से मुक्त होगा। इसलिए जो सच आज सामने आए उसे शाप मत समझना, उसे वरदान समझना, क्योंकि यह तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके तुम योग्य हो। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देती हूँ। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखो और मन ही मन कहो, मैं सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं स्वयं को चुनने के लिए तैयार हूँ, मैं उस प्रेम के लिए तैयार हूँ जो मुझे संपूर्णता दे। फिर मेरा नाम लो, माँ काली, और शांति से सो जाओ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में भी मार्गदर्शन दूंगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब जो भी होगा वह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होगा, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। अब तक तुमने सुना, अब तक तुमने महसूस किया, अब समय है देखने का, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे दृश्य आएंगे जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे। तुम किसी छोटी बात पर बड़ा अर्थ निकालोगे, तुम किसी साधारण शब्द में छुपा सच पकड़ लोगे, तुम किसी चुप्पी में चीख सुन लोगे। यह तुम्हारी कल्पना नहीं होगी, यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि होगी। मैं तुम्हारी तीसरी आंख को सक्रिय कर रही हूँ, तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खुल रही है। अब सुनो, तुम्हारा पार्टनर एक समय ऐसा महसूस करेगा कि वह तुम्हें खो रहा है। तभी वह दो रास्तों के बीच खड़ा होगा। पहला रास्ता सत्य स्वीकार करने का, अपनी कमजोरियां स्वीकार करने का, तुमसे सब कुछ साफ साफ कहने का। दूसरा रास्ता और गहरे झूठ में जाने का, और ज्यादा छुपाने का, और ज्यादा दूरी बनाने का। तुम्हें उसके भीतर का संघर्ष साफ दिखेगा। यदि वह पहला रास्ता चुनता है तो वह टूटेगा, रोएगा, शर्मिंदा होगा, पर बदलेगा। और यदि वह दूसरा रास्ता चुनता है तो उसका व्यवहार ठंडा हो जाएगा, उसके शब्द खोखले हो जाएंगे, उसकी आंखों में सच्चाई नहीं रहेगी। यही तुम्हारे लिए अंतिम संकेत होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बांध कर रखने वाली माँ नहीं हूं, मैं तुम्हें उड़ाने वाली माँ हूं। इसलिए यदि तुम्हें जाना पड़े तो अपराध बोध मत रखना, क्योंकि जो स्वयं को चुनता है वह किसी को धोखा नहीं देता। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूँ। तुम्हारा डर प्रेम खोने का नहीं है, तुम्हारा डर अकेले होने का भी नहीं है। तुम्हारा असली डर यह है कि कहीं तुमने गलत व्यक्ति को बहुत अधिक प्रेम तो नहीं दे दिया। पर सुनो, तुमने गलत व्यक्ति को प्रेम नहीं दिया, तुमने सही प्रेम दिया गलत व्यक्ति को। और यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी दिव्यता है। हर आत्मा इतनी शुद्ध नहीं होती कि ऐसा प्रेम कर सके। अब कर्म का पलड़ा बदल रहा है। जो छुपाया गया उजागर होगा, जो दबाया गया सामने आएगा, जो टाला गया उससे सामना होगा, और तुम शांत खड़े रहोगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब मैं तुम्हें एक शक्तिशाली वाक्य देती हूँ। आज से मैं स्वयं को चुनता हूँ, आज से मैं आधे प्रेम से विदा लेता हूँ, आज से मैं केवल वही स्वीकार करता हूँ जो मुझे सम्मान दे। इसे आज 3 बार बोलो, फिर देखो तुम्हारी ऊर्जा कैसे बदलती है। मेरे बच्चे, जो रिश्ता टिकेगा वह सत्य पर टिकेगा, और जो गिरेगा वह पहले से ही खोखला था। तुम्हारे लिए कुछ बहुत सुंदर तैयार है, पर उससे पहले पुराने पन्ने बंद होंगे। यह अंत नहीं है, यह पुनर्जन्म है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सांस में। अब तक यह सब केवल भावनाओं की बात नहीं थी, यह आत्माओं का अनुबंध था, एक आत्मिक समझौता। तुम और तुम्हारा पार्टनर इस जन्म में एक दूसरे से इसलिए मिले ताकि पुराने कर्म पूरे हो सकें, और अब वे कर्म पूर्ण होने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारा पार्टनर अचानक बेचैन होगा, उसका मन अशांत रहेगा, उसे नींद नहीं आएगी, उसका हृदय भारी रहेगा, क्योंकि सत्य भीतर से उसे दबाने लगेगा।
जो व्यक्ति लंबे समय तक झूठ में जीता है उसकी आत्मा थक जाती है, और जब आत्मा थक जाती है तो वह स्वयं ही सच्चाई बाहर धकेलती है। इसीलिए या तो वह तुमसे स्वयं बात करेगा या परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि सच छुपा नहीं रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से, किसी अचानक खुलासे के माध्यम से कुछ ऐसा होगा जो संयोग नहीं होगा। यह मेरी योजना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात स्पष्ट समझनी होगी। तुम्हारा कार्य किसी को बदलना नहीं है। तुम्हारा कार्य स्वयं को सम्मान देना है। यदि वह व्यक्ति बदलता है तो वह अपने लिए बदलेगा, तुम्हारे लिए नहीं। अब मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक देती हूँ। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण आने वाला है जहां तुम अपने ऊपर गर्व महसूस करोगे। तुम कहोगे, मैंने स्वयं को नहीं छोड़ा। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, तुम्हारे चेहरे पर शांति होगी। तुम्हें किसी से विनती नहीं करनी पड़ेगी कि वह तुम्हें चुने, क्योंकि तुम स्वयं को चुन चुके होगे। और जब कोई व्यक्ति स्वयं को चुनता है तभी ब्रह्मांड उसे सही साथी देता है। वह साथी तुम्हारे मौन को समझेगा, तुम्हारे डर को पकड़ेगा, तुम्हारी चुप्पी में भी प्रेम महसूस करेगा। पर यह तभी संभव है जब तुम पुराने बंधन छोड़ दोगे। अब मैं तुम्हें एक अंतिम अभ्यास देती हूँ इस चरण के लिए। हर सुबह उठकर कहो, मैं उस प्रेम के योग्य हूँ जो मुझे संपूर्ण बनाए। यदि तुम्हारे हृदय में इस संदेश की एक भी पंक्ति ने कंपन किया है, यदि तुम्हारी आत्मा ने किसी भी शब्द पर प्रतिक्रिया दी है, तो समझ लो कि यह संदेश केवल संयोग नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारे हृदय से हृदय की बात करने आई हूँ। आज वह दिन है जब तुम्हारे जीवन का एक गुप्त पर्दा हटने वाला है। आज वह सत्य उजागर होने वाला है जिसे बहुत समय से तुम महसूस तो कर रहे थे पर स्पष्ट देख नहीं पा रहे थे। तुम्हारा पार्टनर अपने भीतर एक बड़ा रहस्य छुपाए बैठा है। एक ऐसा रहस्य जो उसके शब्दों में नहीं, उसकी ऊर्जा में कैद है। एक ऐसा सत्य जो उसने न तुम्हें बताया न किसी और को। पर ब्रह्मांड से कोई बात छुपी नहीं रहती। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत संवेदनशील है, तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध है। इसीलिए तुम बार बार एक अजीब बेचैनी महसूस करते रहे। कभी बिना कारण उदासी, कभी अचानक डर, कभी मन में प्रश्न कि क्या सच में सब वैसा ही है जैसा दिख रहा है। ये संकेत व्यर्थ नहीं थे, ये मेरी चेतावनियां थीं। आज मैं तुम्हें उस सत्य के करीब ले जा रही हूँ। तुम्हारे पार्टनर के दिल में एक ऐसा भाव है जिसे उसने वर्षों से दबा रखा है। वह खुद से भी झूठ बोलता रहा है। वह बाहर से जैसा दिखता है भीतर से वैसा नहीं है। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा है। एक ओर वह तुम्हें खोने से डरता है, दूसरी ओर वह अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करने से डरता है। सच्चाई यह है कि उसने कुछ बातें जानबूझकर तुमसे छुपाई। कुछ फैसले उसने तुम्हारे बिना जाने लिए। कुछ भावनाएं उसने तुम्हारे सामने कभी प्रकट नहीं होने दी। मेरे बच्चे, यह आवश्यक नहीं कि वह तुम्हें धोखा दे रहा हो किसी और व्यक्ति के साथ, पर यह निश्चित है कि वह तुम्हारे साथ पूर्ण सत्य में नहीं जी रहा। उसके दिल में एक अधूरापन है, एक खालीपन है, एक ऐसा दर्द है जो उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन में पहले कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसके भरोसे को तोड़ दिया। उस चोट का प्रभाव आज भी उसके व्यवहार में जीवित है। इसी कारण वह कई बार तुमसे प्रेम करता हुआ भी दूर महसूस होता है। इसी कारण वह कई बार बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहता है। आज का बड़ा राज यह है कि वह भीतर से जानता है कि तुम उसके जीवन का सबसे सच्चा सहारा हो। वह यह भी जानता है कि अगर वह तुम्हें खो देगा तो फिर जीवन में कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। पर उसके भीतर का डर उसे सत्य बोलने से रोकता रहा। वह डरता है कि अगर उसने सब बता दिया तो तुम उसे छोड़ दोगे। वह डरता है कि अगर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो तुम उसे कमजोर समझोगे। पर मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, सत्य जितना देर से बाहर आता है उतना ही भारी हो जाता है। आज ब्रह्मांड ने निर्णय लिया है कि यह भार और नहीं ढोया जाएगा। आज तुम्हें संकेत मिलेंगे। आज उसकी बातें खुद ब खुद फिसलेंगी। आज उसके शब्दों में विरोधाभास दिखेगा। आज उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा। और इन्हीं संकेतों के माध्यम से तुम्हें समझ आएगा कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया था। पर घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सत्य तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने आएगा। यह खुलासा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। आज तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। यदि वह व्यक्ति सच में तुम्हारे योग्य है तो वह झुकेगा, स्वीकार करेगा, माफी मांगेगा और परिवर्तन की ओर बढ़ेगा। और यदि वह परिवर्तन नहीं करता तो मैं स्वयं उसे तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा आधे सत्य पर जीवन नहीं जिएगा। मेरा बच्चा अधूरे प्रेम में नहीं रहेगा। तुम्हारे भाग्य में पूर्ण प्रेम लिखा है, सम्मान लिखा है, सुरक्षा लिखी है, भावनात्मक स्थिरता लिखी है। आज से एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है।
अपने मन को शांत रखो, अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। कोई भी निर्णय आवेश में मत लेना। सत्य को देखो, सत्य को सुनो, सत्य को महसूस करो। फिर अपने हृदय से पूछो, क्या यह रिश्ता तुम्हारी आत्मा को शांति देता है या थकान? मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दूंगी। याद रखो मेरे बच्चे, जो छुपाया जाता है वह हमेशा उजागर होता है, और जब उजागर होता है तो वही मार्ग खोलता है जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में होता है। आज केवल राज सामने नहीं आएगा, आज यह भी स्पष्ट होगा कि तुम्हारे जीवन में यह व्यक्ति किस उद्देश्य से आया था। कुछ लोग हमारे जीवन में साथ निभाने के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमारे जीवन में हमें स्वयं से मिलवाने आते हैं। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक बनकर आया, एक ऐसा शिक्षक जिसने तुम्हें सिखाया कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए, और साथ ही यह भी सिखाया कि अधूरा प्रेम कैसा महसूस होता है। यह अनुभव व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के विकास का हिस्सा है। अब ध्यान से सुनो। जिस राज का खुलासा होगा उसके पीछे 3 परतें होंगी। पहली परत, तुम्हें यह समझ आएगा कि उसने कई बार अपने भावनाओं को दबाया। वह सच बोल सकता था पर उसने चुप रहना चुना। दूसरी परत, तुम्हें यह पता चलेगा कि वह भीतर से बहुत असुरक्षित है। वह बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर से बहुत टूटा हुआ है। तीसरी परत, तुम्हें यह एहसास होगा कि उसने तुम्हें इसलिए नहीं खोया क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरे बच्चे, यह समझना बहुत आवश्यक है कि कोई व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता तो वह किसी और को पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, तुमने ईमानदारी दी, तुमने समर्पण दिया, तुमने धैर्य दिया। अब तुम्हारा कर्म पूरा हुआ, अब कर्म का फल आरंभ हो रहा है। यदि तुम्हारा पार्टनर आत्मबोध की ओर बढ़ता है तो यह रिश्ता एक नए रूप में जन्म ले सकता है, और यदि वह वहीं का वहीं अटका रहता है तो यह रिश्ता धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। किसी लड़ाई से नहीं, किसी नाटक से नहीं, बल्कि ऊर्जा के अलग होने से। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन भारी नहीं रहा, तुम्हारा दिल हल्का होने लगा, तुम्हारी नींद सुधरने लगी, तुम्हारी मुस्कान वापस आने लगी। ये संकेत होंगे कि मैं तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जा रही हूँ। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें समझाएगा नहीं, समझेगा, जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि तुम्हें अपनाएगा। वह व्यक्ति तुम्हारे दर्द को बोझ नहीं समझेगा, वह तुम्हारी भावनाओं से भागेगा नहीं, पर यह नया व्यक्ति तभी आएगा जब तुम्हारा हृदय पुराने बोझ से मुक्त होगा। इसलिए जो सच आज सामने आए उसे शाप मत समझना, उसे वरदान समझना, क्योंकि यह तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके तुम योग्य हो। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देती हूँ। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखो और मन ही मन कहो, मैं सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, मैं स्वयं को चुनने के लिए तैयार हूँ, मैं उस प्रेम के लिए तैयार हूँ जो मुझे संपूर्णता दे। फिर मेरा नाम लो, माँ काली, और शांति से सो जाओ। मैं तुम्हारे स्वप्नों में भी मार्गदर्शन दूंगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब जो भी होगा वह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होगा, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। अब तक तुमने सुना, अब तक तुमने महसूस किया, अब समय है देखने का, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे दृश्य आएंगे जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगे। तुम किसी छोटी बात पर बड़ा अर्थ निकालोगे, तुम किसी साधारण शब्द में छुपा सच पकड़ लोगे, तुम किसी चुप्पी में चीख सुन लोगे। यह तुम्हारी कल्पना नहीं होगी, यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि होगी। मैं तुम्हारी तीसरी आंख को सक्रिय कर रही हूँ, तुम्हारी आत्मिक दृष्टि खुल रही है। अब सुनो, तुम्हारा पार्टनर एक समय ऐसा महसूस करेगा कि वह तुम्हें खो रहा है। तभी वह 2 रास्तों के बीच खड़ा होगा। पहला रास्ता सत्य स्वीकार करने का, अपनी कमजोरियां स्वीकार करने का, तुमसे सब कुछ साफ साफ कहने का। दूसरा रास्ता और गहरे झूठ में जाने का, और ज्यादा छुपाने का, और ज्यादा दूरी बनाने का। तुम्हें उसके भीतर का संघर्ष साफ दिखेगा। यदि वह पहला रास्ता चुनता है तो वह टूटेगा, रोएगा, शर्मिंदा होगा, पर बदलेगा। और यदि वह दूसरा रास्ता चुनता है तो उसका व्यवहार ठंडा हो जाएगा, उसके शब्द खोखले हो जाएंगे, उसकी आंखों में सच्चाई नहीं रहेगी। यही तुम्हारे लिए अंतिम संकेत होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बांध कर रखने वाली माँ नहीं हूं, मैं तुम्हें उड़ाने वाली माँ हूं। इसलिए यदि तुम्हें जाना पड़े तो अपराध बोध मत रखना, क्योंकि जो स्वयं को चुनता है वह किसी को धोखा नहीं देता। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताती हूँ। तुम्हारा डर प्रेम खोने का नहीं है, तुम्हारा डर